हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस स्पेशल दिया हुआ है। तो जो कि पूरा एनसीईआरटी दे दिया है, 5 पॉइंट्स में पूरे थीम दे दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है केवीएस पीआरटी के लिए भी और सीटेट के लिए भी, या यूपीटेट की टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बहुत ऑथेंटिक है, स्पेशली केवीएस के लिए और सीटेट के लिए। तो जिनका सीटेट या केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम है तो वो श्योर इसको इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये 100% गारंटी है लगभग कि इसी एनसीईआरटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी मैं कराऊंगा ईवीएस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा देख रहे हैं आप, पर 5 थीम्स दिया हुआ है। जैसे केवीएस पीआरटी के सिलेबस, एनवायरनमेंट के सिलेबस में बस यही लिख दिया है: परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जंतु, एनिमल्स के बारे में। तो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। तो पक्षियों द्वारा बनाए गए जाने वाले घोंसले। पहला टॉपिक है इंडियन रॉबिन हुड, कलचीड़ी। कलचीड़ी एक पक्षी है। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी के बीच में हो गया, जड़ों के बीच में हो गया, ऊन के बीच में हो गया, बाल के बीच में, रुई आदि के बीच में। ये देखिए ना, डायग्राम में दिखा रहा है कि इनके बीच में ये घोंसला बना रहा है। और दूसरा है कौवा। यह अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन देख के जरूर आंसर को टिक करिएगा। दूसरा है कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती हैं। तीसरी है दार्जिन चिड़िया। ये कई बार क्वेश्चन सीरीज में पूछ चुका है दार्जिन चिड़िया के बारे में। यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है। ये देखिए, पत्तों में ये घोंसला बनाई हुई है पक्षी। चौथा है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। पांचवा है फाख्ता पक्षी के बारे में। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है एक फाख्ता पक्षी। छठवां है गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे अलमारी के पीछे हो गया, छत या आईने के पीछे। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाती है। सातवां है बसंत गौरी पक्षी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है बसंत गौरी पक्षी। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। आठवां है शक्कर खोरा पक्षी, सनबर्ड जिसे कहते हैं। यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। नौवां है उल्लू पक्षी। यह एक रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन पीछे तक 270 डिग्री घुमा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। 10वां है मैना पक्षी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना चिड़िया कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। ये देखिए, झटके से पीछे कर लेती है। 11वां है बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। 12वां है बुलबुल पक्षी। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिली तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो जिसके सर पर काले रंग की कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है।
अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल का घोंसला। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगे बुलबुल के अंडे पे। अगला है हुदहुद पक्षी के बारे में। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सर की कलगी होती है। जैसे ही किसी तरह की आवाज़ आती होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले होते हैं और जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। द विंग्स आर डार्क ब्लैक विथ थिक वाइट स्ट्रिप्स। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम की भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसे अंग्रेजी में हुपहू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया, हजामिन, शाह सुलेमान भी कहते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है हुपहू पक्षी को हमारे देश में और क्या कहते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वही भोजन लाकर उसे खिलाया जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न इसकी बोली में मिठास है। चलिए अगला टॉपिक है जानवरों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। पहला है एलिफेंट, जो कि बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछे जा रहा है। हाथी के बारे में। हाथी झुंड में रहते हैं, पहला है। दूसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हाथी हथनी झुंड की नेता होती है। बुजुर्ग हथनी जो है वो झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हाथी व बच्चे के एक झुंड में रहते हैं। हाथी के 10 एक झुंड में 10 से 12 हाथी के बच्चे रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। मतलब वो 14 से 15 साल तक अपनी झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है? 200 किलो। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता। चलिए अगला पॉइंट है सांप की विशेषताएं। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। पहला है नाग, दूसरा है कुरैत, तीसरा है दुबैया, चौथा है अफाई। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी बाहरी कान नहीं होते। वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है, वाइब्रेट करती है तो उसी को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाना नहीं अपितु निगलता है। सांप जो है भोजन को वो निगल लेता है, न कि चबाता है। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डर कर अपना फन फैला देता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिलहरी। गिलहरी की विशेषताएं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुरतरने से छोटे हो जाते हैं। ये है स्लॉथ। अगला है स्लॉथ की विशेषताएं। स्लॉथ भालू जैसा जानवर है। ये भालू के जैसा होता है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। कितने घंटे सोता है? करीब 17 घंटे। यह लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगला है मछली की विशेषताएं। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली स्टाउट इन्फेंट फिश लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है।
जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास रहती है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती हैं। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। शार्क का वजन लगभग 16,000 केजी होता है। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। खरगोश कहाँ से लाए गए? ऑस्ट्रेलिया से। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। उसके बाद बाघ की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अंधेरे में हम से 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछा है। 6 गुना देख सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। अगला है रेशम कीट की विशेषताएं। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, आइए इसको देखते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्म से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, यह प्रवास पर जाते हैं, यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा, याद रखिएगा, ये जोड़े में रहते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। कौन कौन से पक्षी नहीं उड़ते हैं? एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। गांधी जी का 150वां वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। वर्ली जनजाति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र की शैली है, जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र की शैली है, जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। इस प्रकार बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुले और भैंस का सहजीवी संबंध होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में ही एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, या फूलों की घाटी कहलाती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू को डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। चीलबाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, इनके छेद जैसे कान होते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों को के कान दिखाई नहीं पड़ते, वह शरीर पर बाल नहीं होते। अंडे देने वाले जीवों के कान दिखाई नहीं देते, वह शरीर पर बाल नहीं होते। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं, ये याद रखिएगा। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। छिपकली, मेढक सिर्फ सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं।
गाय 4 घंटे सोता है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे। सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया किसको कहते हैं? सांपों को नचाने वाले को। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जाने जाते थे कि सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप के तोहफे के रूप में देते हैं। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी में से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझी गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले वीडियो श्योर ही आपको एक अच्छे नंबर से पास कराएंगे। थैंक यू।